मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है सिद्ध होना। अपने भविष्य के लिए हमें सिद्ध होना है। आइए हम पवित्र बाइबल में से पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में से हम लोग पढ़ते हैं मरकुस इसका 13 अध्याय 32 से लेकर 37 वचन हम लोग पढ़ते हैं। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्गा के बाग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सब से कहता हूँ, जागते रहो। बाइबल में हमको जागते रहने का, हमको सावध रहने का हम इशारा करा है, हमें बताया है, हमें आज्ञा दी है। हम लोगों को जब तक हम लोग इस धरती पर है, हम लोग जीवन हमारा चल रहा है और हम लोग सब कुछ बातें हमारी होती है, लेकिन ये सब बातों में हम लोगों को एक बात हमको ध्यान में रखना है, सोचना है, हमारे मन में हमको ठान लेना है कि हम लोगों को जागते रहना है। कभी भी यीशु मसीह कौन से भी समय पर आ सकता है। हम लोग पढ़ते हैं दूसरे राजे 20 अध्याय और एक वचन। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। अब ये राजा हिजकिय्याह को भविष्यद्वक्ता के बारे में बताया, और वो कोई भी इंसान है ना, मनुष्य इस धरती पर अपने मरने के बारे में अगर कोई अगर आके उनको बताएगा तो डर जाएंगे, वो तैयार नहीं रहते कोई भी मरने के लिए। इतना मतलब अपने पूरी मन की तैयारी ये, लेकिन परमेश्वर ने हिजकिय्याह को एक मौका दिया और बताया कि तू मरने वाला है, मरने के बाद में परमेश्वर के पास में जाएगा, क्योंकि वो बहुत विश्वासी है और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है अब तक। और फिर परमेश्वर को ये भी मालूम है, परमेश्वर पिता को, हमारा भविष्य हम लोग क्या करने वाले हैं। और हम राजा हिजकिय्याह ने बाद में क्या करा है, वो बीमार हुआ, प्रार्थना करी, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी परमेश्वर से, और फिर उसके आयु को बढ़ा लिया। और फिर बढ़ाने के बाद में क्या क्या करा, सब परमेश्वर को मालूम था वो क्या करने वाला है। इसलिए उसको अच्छा मौका दिया कि तू तैयार हो जा। अभी तेरे घर में, ये धरती पर तू रहता है, वो तेरा बहुत कुछ तुझे जिम्मेवारी दिए है, तुम्हारा काम सबको तुमने देना है, और सब कुछ तू ठीक कर ले।
अभी तू मरेगा। परमेश्वर हम कभी भी हमको परमेश्वर के साथ में जाने के लिए, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हमको सिद्ध रहना है। हमें सिद्ध रहना है, हमें तैयार रहना है, हमने रिसीव करना है वो। अगर हिजकिय्याह राजा बोलता कि हाँ प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार हो, तो बात और कुछ अलग हो जाती है। लेकिन हम देखते वैसा नहीं हुआ। और हम देखते मत्ती 24 अध्याय और 44 में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए हम लोगों को बताया कि हमको भी तैयार रहने का है। अगर कुछ किसी को हमने क्षमा नहीं करी है, किसी का कुछ हमको पैसा हमने लिया वो नहीं दिया है, किसी के बारे में हमने बहुत किसी को दुख दिया है, जो कुछ हमने सोचा है कुछ काम करने का, अच्छा काम भी करने का, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, ये सब बातें हैं और हमको ठीक करनी है। हमको मालूम है परमेश्वर ने हमको ज्ञान दिया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब कुछ हमको मालूम है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग उसके तरफ अगर हम लोग नहीं देखते हैं और बहुत देर लगाते हैं, और प्रभु को अपने दिल में लेने के लिए हम देर लगाते हैं, हम पश्चाताप नहीं करते हैं, आज परमेश्वर का वचन आपके पास में आता है कि आज परमेश्वर का दिन है, उद्धार का दिन है, एक काम हमें कर लेना चाहिए। जो काम करना है वो अभी हमको करना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और 10 वचन में लिखा है, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। ये 10 कुमारियों का जो दृष्टांत है प्रभु यीशु मसीह ने बताया, उसमें से लिया है ये वचन। और ये वचन में हम लोग देखते हैं कि जब वे मोल लेने को जा रही थी, जो जिनके पास में तेल खत्म हो गया था वो लोग मोल लेने के लिए गए। बहुत टाइम था उनके पास में, लेकिन उन्होंने वो टाइम सब बर्बाद किया दूसरे कामों में, सोने में, सब बातों में। लेकिन क्या हुआ, जो खास काम के लिए वो जो मोल लेने के लिए भी जा रही थी, लेकिन वो किस लिए, वो काम उनके जो महत्वपूर्ण जो काम था वो हो नहीं पाया उनसे, और उन्होंने वो सब कुछ खो दिया, उनका जो मौका था वो खो दिया। और फिर यहाँ पर देखते कि उसी समय पर दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। फिर वो नहीं, मौका मिलेगा नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत के बारे में दृष्टांत देकर हमें बताया है कि हमें चेतावनी दी है कि हमें तैयार रहना है। हम कर सकते थे, उन लोग कर सकते थे, बहुत आसानी से कर सकते थे सब कुछ। उसमें से 5 जो थी उन लोगों ने करा, मेरे 5 लोगों ने नहीं करा। तो देखो ऐसा होएगा। और फिर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मार्क 13 और 35 वचन, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्गे के बाग देने के समय या भोर को। कोई भी टाइम हमें नहीं मालूम है कब यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए हम लोगों को जागते रहने का, तैयार रहने का, हमारे हृदय को हमको तैयार रखने का है, और रिपेंटेंस करके हमको तैयार रखने का है। हमें पश्चाताप करके पापों की माफ़ी मांग के, और हमें पवित्रता का जीवन हमें जीने का है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में
हमारे सारे पाप धर्म को हमको क्षमा मिली है। और ऐसे हमें उसके आज्ञाओं को मान के हमको जागृत रहना है और यीशु मसीह की हमको बाट देखने का है, वो आने वाला है। और हम लोग देखते हैं, मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हम लोगों को हरदम तैयार रहने का है। क्यों? कि कभी भी कोई भी हमको हमारी आशा के बारे में पूछ सकता है। क्या है हमारी आशा? सार्वकालिक आशा, अनंत काल की आशा, हरदम के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने वाले, ये हमारी आशा है। हमारे जीवन यहाँ पर नहीं खत्म हो जाएगा। हमें शारीरिक मृत्यु हमें आएगी, जरूर आएगी, लेकिन हमको मालूम नहीं वो भी कब आएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। जब वो आएगा, हम कोई भी अवस्था में हो, हम उसके साथ में जाने वाले हैं, ये हमारी आशा है। इसलिए हमको जागते रहना है। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं तेरे ये वचनों के लिए। ये वचन के द्वारा प्रभु जी तो हमें जागरूक करता है, हमें चेतावनी देता है, हमें प्रभु जी सिद्ध रहने के लिए तो हमें बताता है। प्रभु, ये तेरी आज्ञा है कि हम सिद्ध हो जाए। हम पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को हमारे दिल में ले, हमारे पाप अधर्म को क्षमा करके प्रभु जी, हम प्रभु परमेश्वर पिता और भी जो कार्य है, जो हमें क्षमा करना है, जिन लोगों को हमको क्षमा करना है प्रभु जी, हमने उनको क्षमा करना चाहिए। ऐसे प्रभु परमेश्वर पिता तो हमको तेरा अनुग्रह दे। और जैसे तूने हिजकिय्याह राजा को सावध करा, तूने बताया वो कब मरने वाला है और उसको क्या करना चाहिए, वैसे ही प्रभु जी हम सबको तूने बताया है तेरे वचन में कि हमको क्या करना चाहिए। हमको हमारे काम में जो तूने हमको दिया, हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए और काम करते हुए हमें जागरूक रहना चाहिए। हमें प्रभु जी ऐसे हम तुझे हम लोग देखना चाहते हैं। तू हमको देखना चाहता है कि हम जागरूक रहे, कि जब तू आएगा हम तैयार रहे तेरे साथ में आने के लिए। ऐसे तेरे अनुग्रह में तो हमको दे। हमें खुशी है प्रभु जी, क्योंकि हम तेरे साथ में आने वाले। ये आशा हमारी कभी भी नहीं टूटने वाली है, क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है और हम भी विश्वास योग्य रहने के लिए तो हमको मदद करने वाला परमेश्वर बाप है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसलिए तू सुनव ग्रहण कर। आज का पूरा दिन हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे और हमें जागरूक रहने के लिए मदद करे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।